guys, this is Shahidin Afridi and guys today we discuss about the topic transmission of malaria. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया कि यानी मलेरिया किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है। ये टॉपिक क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें हमारा टॉपिक 2.2 है ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। दोस्तों उससे पहले हमने साइंटिफिक मेथड पढ़े थे कि हम इसके ज़रिए किस तरह किसी प्रॉब्लम का सॉल्व निकाल सकते हैं। सेकंड वन इज़ हमने मलेरिया को स्टडी किया था कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है। अब हम ये स्टडी करते हैं बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड कि मलेरिया जो है वो एक इंसान से या एक जानवर से या एक परिंदे से दूसरे परिंदे या दूसरे इंसान तक किस वजह से ट्रांसमिट होता जाता है। सो दोस्तों स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम किसी प्रॉब्लम का जब सॉल्व निकाल सकते हैं तो हमारे पास पहला क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड एंड टू। दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इंसान में मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम किस तरह से ट्रांसमिट होता जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट लेते हैं कि सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन लोगों ने किए थे, कुछ साइंसदानों ने ऐसे ऑब्जर्वेशन किए थे ताकि उसका प्रूफ निकाले। सो इसके लिए सबसे पहला ऑब्जर्वेशन एन 1883 AFA किंग। दोस्तों ये एक साइंसदान एक फिजिशियन था, उसका नाम था एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकनस किंग यानी उसका सिंपल नेम AFA किंग। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किए, उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन यही किया था कि पीपल हु स्लीप्ड इन ओपन प्लेसेस यानी जो लोग खोले हुए एरियो में रहते थे उनमें मलेरिया ज्यादा था बनिस्बत उन लोगों के कि जो अंदर सोते थे, यानी अंदर जो था वो मलेरिया कम हो रहा था और जो बाहर सोते या बाहर बैठते थे तो इनमें मलेरिया ज्यादा हो रहा था। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट वन। The second observation is individual who sleep near smoky fire usually did not get malaria। दोस्तों यानी जो लोग स्मोकी फायर यानी आग के साथ जो नज़दीक बैठते थे या सोते थे उसमें क्या था, उसमें मलेरिया कम था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था। तीसरा ऑब्जर्वेशन दोस्तों पीपल हु यूज मस्कीटो नेट यानी जो लोग मच्छरदानी को इस्तेमाल करते थे वो कम यानी मलेरिया से हो रहे थे, मलेरिया उनको हो रहा था लेकिन कम बनिस्बत उन लोगों के जिन्हें उन्होंने क्या करता मस्कीटो नेट को यूज नहीं करता था। so, दोस्तों ये 3 ऑब्जर्वेशन हुए। अब ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इस ऑब्जर्वेशन के बिना पे उन्होंने क्या कर दिया, एक हाइपोथेसिस बना दिया, इसका नाम है मस्कीटो ट्रांसमिट मलेरिया कि मस्कीटो जो है वो मलेरिया को ट्रांसमिट कर रहा है। सो दोस्तों हमारे पास इस साइंसदान ने ये हाइपोथेसिस बना के कि जो मस्कीटो होता है वो क्या करता है, वो एक जगह से यानी या एक इंसान से या एक ह्यूमन एनिमल से बर्ड से क्या करता है, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस उन्होंने क्या बनाया, पहले हम डिडक्शन बनाते हैं ना। सो डिडक्शन इफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, उन्होंने डिडक्शन इस तरह बनाया कि ठीक है आप कहते हैं कि मस्कीटो जो है वो ट्रांसमिट कर रही है मलेरिया को एक ह्यूमन से या दूसरे ह्यूमन तक। ऐसा कि इफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम कि अगर मस्कीटो यानी मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करता है देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटो, यानी अगर मस्कीटो ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है तो उनमें मस्कीटो में प्लाज्मोडियम ज़रूर मौजूद होगा। सो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट कि एक्सपेरिमेंट के जरिए वो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम की वेरिफिकेशन करेंगे। सो दोस्तों एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलस मस्कीटो यानी ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। उन्होंने क्या किया कि एक फीमेल एनोफिलस मस्कीटो को लिया और टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। दोस्तों जब भी इन्होंने फीमेल एनोफिलस मस्कीटो को मलेरियल पेशेंट को अलाउ किया एंड देन ही किल्ड
उसके बाद उन्होंने इसको क्या कर दिया, किल कर दिया। और उसके बाद जो मस्कीटो था उसमें क्या कर दिया, उसको ऑब्जर्व कर दिया कि उसमें क्या थे, प्लाज्मोडियम मौजूद थे। तो दोस्तों देखो कि उनमें क्या था कि यानी जो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो था उनको जब ऑब्जर्व किया तो उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था उसके बॉडी में। अब दूसरा उन्होंने ये किया कि जो मलेरियल पेशेंट को अलाउ किया था, अगर वो ह्यूमन को अलाउ कर दे, हेल्थी पर्सन को, तो उसमें क्या होता है, खतरा होता है। आप ऐसा कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जिसमें क्या हो, इंसान को खतरा हो। सो इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेरो यानी बर्ड्स को यूज़ किया, जिससे कि हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आ रहा है। दोस्तों ही अलाउड अ फीमेल कलेक्ट्स मस्कीटो टू बाइट मलेरियल पेशेंट। दोस्तों उन्होंने फीमेल कलेक्ट्स मस्कीटो को, यहाँ क्या था, एनोफिलस मस्कीटो था और यहाँ क्या है, कलेक्ट्स मस्कीटो। दोस्तों उन्होंने कलेक्ट्स मस्कीटो को अलाउड किया एक हेल्थी स्पेरो को, यानी जो मलेरियल स्पेरो था, सॉरी जो मलेरियल स्पेरो था, जिनको मलेरिया हुआ था, उन्होंने क्या किया, इसको अलाउड किया। एंड देन ही अलाउड दिस मस्कीटो। अब उन्होंने ये मस्कीटो लिया और फिर हेल्थी स्पेरो को, और जब उन्होंने हेल्थी स्पेरो को बाइट कर दिया तो उसके बाद हेल्थी स्पेरो भी मलेरिया उसको हो गया। तो दोस्तों पहला क्या था कि एक मलेरियल स्पेरो था, तो फिर दोस्तों इन मस्कीटो की वजह से वो हेल्थी स्पेरो भी मलेरियल स्पेरो बन गया। तो दोस्तों अब मुझसे ये रीज़न निकाल सकते हैं कि फीमेल एनोफिलस मस्कीटो जो है वो ह्यूमन में वह क्या करते हैं, मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, और जो फीमेल कलेक्ट्स मस्कीटो है वो बर्ड्स में भी मलेरिया को ट्रांसमिट कर सकता है। अब दोस्तों उसके अलावा और भी ऐसा मस्कीटोज मौजूद है, जैसा कि डेंगू वायरस होता है। डेंगू वायरस भी एक किस्म की मस्कीटो से हो रहा है। तो दोस्तों जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली बीमारी है, तो ये खामखा यानी इसमें बिल्कुल ट्रांसमिटर मौजूद होता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।